उसके बाद आप एक बोतल खरीदिए ना मजे से, 50% डिस्काउंट में मिलेगा। तब तक भले कोई बीमारी हो जाए, हाँ, तो इंतजार मत करो उस बीमारी की। तो आपके नीचे लोग नो टाइम लिमिट में 150 बोतल खरीद लेंगे तो आप 36% पहुंचोगे, पहला तरीका। दूसरा तरीका, आप खुद 150 बोतल खरीदते हैं तो भी आप 36% पहुंचते हैं। जिस तरह आप 36% पहुंचे, आपके नीचे एक आदमी 36% पहुंचता है तो आप चले जाते हो रॉयल क्लब में। उस वक्त आपके दूसरे अलग अलग साइट से 10 बोतल का टोटल सेल आना चाहिए, तो कंपनी आपको इस रॉयल क्लब के बीच में कंपनी 2% रॉयल्टी बांटती है। कैसे बांटती है? टोटल रिपर्चेस टर्नओवर का 2% अमाउंट कंपनी के अंदर जितने रॉयल क्लब वाले लोग हैं उसके बीच में इक्वली बांटा जाता है। गए महीने में ये कुछ 1200-1300 रुपया आई थी रॉयल्टी। इस लेवल पे पहुंचना बहुत ही सिंपल सा काम है। आपके नीचे 3 रॉयल क्लब वाले आ जाते हैं 3 डिफरेंट लेग में, तो आप बन जाते हो पर। उस वक्त दूसरे लेग से 20 बोतल का टर्नओवर चाहिए, भले आप एक भी बोतल नहीं खरीदो, यहाँ पे भी 2% रॉयल्टी बांटी जाती है। ये 3-3.5 हजार के करीब आती है, टर्नओवर के ऊपर आधारित है। जिस तरह आपके नीचे 3 पल आए, आपके नीचे 3 रुपये आ जाते हैं, 3 रुपये आ जाते हैं, उस वक्त साइड वॉल्यूम जो है 30 बॉटल और रॉयल्टी है 3%। लास्ट मंथ ये 34,000 समथिंग आया था, और 3 रुपये आ जाते हैं तो आप बनते हो डायमंड। उस वक्त साइड वॉल्यूम 50 बॉटल, ये रॉयल्टी 1 लाख से 4.5 लाख के बीच बढ़ते घटते रहती है, जिसको डायमंड कहा जाता है। इसके अलावा कंपनी ने बहुत सारे अवार्ड रिवॉर्ड रखे हुए हैं, जैसे कि 10 पैर करते हैं तो कंपनी आपको एक टी शर्ट देती है, 30 पैर के ऊपर एक एलसीडी प्लेयर देती है, फिर 70 पैर, 100 पैर, ऐसे बहुत सारे अवार्ड रिवॉर्ड 3.5 लाख तक के रखे हुए हैं। वो अवार्ड रिवॉर्ड अभी 10 तारीख से शुरू हुए हैं और 31 दिसंबर तक में आप जो लेवल में होगे उसके मुताबिक जो भी अवार्ड रिवॉर्ड आपका बनता है वो आपको दिया जाएगा। अगर आपने 2,500 पैर कर ली तो आपको 2.5 लाख रुपीस मिलेगा, 3,500 पैर की तो 3.5 लाख रुपया मिलेगा। इस तरह साइट पे लिखा हुआ है। तो इस तरह एक बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्रोडक्ट को मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इसी सिस्टम से काम करके लोगों ने खूब पैसे कमाए हैं, जैसे मंजीत जी है, राजू भाई पटेल है, धनसुख भाई है, जयेश पारेख है, अमित भाई है, ये सारे और लोग और भी है, जैसे रमेश भाई मोरडिया है। ये सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, इनके चेक बनते। बाकी लोगों के भी नाम है, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ इसलिए किसी ने ये नहीं सोचना है कि उनका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है। जानता मैं बहुत लोगों को। हाँ, यहाँ पे भी एक बैठे हमारे दिलोन साहब। तो कहने का मतलब कि इन लोग बहुत ही शॉर्ट टाइम में अच्छी इनकम कमा रहे हैं। अभी आप मुझे बताइए, पैसा कमाने के लिए तो हम सब लोग सब कुछ करते हैं ना। बच्चे को क्यों पढ़ाते हैं? ताकि वो पैसा कमाए। हम बिजनेस क्यों करते हैं? पैसा कमाए। तो दुनिया में पैसे कमाने के जरिए कितने हैं? दुनिया में पैसे कमाने के 3 जरिए कॉमनली पाए गए: जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन। अब हम लोग जॉब वाले की बात करें तो जॉब वाले का एक टाइम फिक्स होता है, समझो 10 से 6, उसके बाद टाइम होता है। लेकिन बिजनेस वाले के पास और प्रोफेशन वाले के पास टाइम नहीं है, काफी बिजी रहते हैं बिजनेस वाले और प्रोफेशन। जैसे कि बिजनेस है दुकान, सुबह 10 से रात को 10 तक। प्रोफेशन की तो बात ही अलग है, जैसे कि डॉक्टर प्रैक्टिस करता है, वकील प्रैक्टिस करता है, सीए प्रैक्टिस करता है। पता नहीं ये लोग काम कभी करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं। कैसी प्रैक्टिस? कि वकील जो होता है उसने जिंदगी में पढ़ाई के वक्त जितना नहीं पढ़ा, उससे ज्यादा वो जब प्रैक्टिस करता है तब पढ़ता है। वो ये चाहता है कि मेरी बीवी कभी जल्दी सो जाए ताकि वो केस का रेफरेंस ढूंढे। 3-3 बजे तक पढ़ना पड़ता है। ऐसा देखा है मैंने, ऐसे नहीं बोला, मेरे पेशेंट है वकील लोग, तो उतना पढ़ाई करते हैं। तो जिसके पास समय है जॉब वाला, उसके पास पैसा नहीं है। बिजनेस और प्रोफेशन के पास पैसा है तो उसके पास टाइम नहीं है। और रही बात, तीनों में कॉमन क्या है? सिक्योरिटी तीनों के पास नहीं है। जॉब कभी भी जा सकती है, बिजनेस कभी भी कम ज्यादा हो सकता है, प्रोफेशन भी अप डाउन हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है, चौथा है रॉयल्टी। अगर आप
एक अच्छी किताब लिख दो, आज के बाद कुछ नहीं करने का, एक अच्छी किताब लिखने का, उसकी करोड़ों कॉपी बिके तो आपको रॉयल्टी मिलेगी, लेकिन हम ऑथर नहीं बन सकते हैं। एक काम करो, आप अच्छे अच्छे गाने गा लो, खूब कैसेटें बिकेगी, आपको रॉयल्टी मिलेगी, लेकिन हम गाना नहीं गा सकते हैं। कर सकते क्या? नहीं। तो फिर हमें रॉयल्टी कैसे मिले? तो गवर्नमेंट जॉब में रिटायर होने के बाद रॉयल्टी मिलती है, जिसको पेंशन कहते हैं। इसमें खुद का पॉकेट खर्चा नहीं निकलता, यानी एक आदमी निर्वाह कर सकता है, बीवी बच्चों को चलाना है तो कैसे चलेगा। तो रॉयल्टी ऐसी होनी चाहिए, रॉयल इनकम, जैसे किशोर कुमार ने गाने गाए थे उसके बेटे को मिल रहा है, लेकिन हमारे पिताजी ने तो नहीं गाए थे ना गाने, तो हमको तो कुछ नहीं मिलेगा और नहीं हम गा सकते हैं। तो दुनिया में देखा गया है कि बिलियनर मिलियनर जितने दुनिया में है 30% इस किस्म के बिजनेस से आए हैं, क्योंकि दुनिया में सिर्फ 2 ही जगह पैसा है, ये मैंने देखा है। और आप मेरी बात से मानोगे, पैसा कमाना है तो एमएलए हो जाइए या एमएलएम हो जाइए, दोनों जगह खूब पैसा है। एमएलए हम हो नहीं सकते, लेकिन दिनकर भाई शायद हो सकते हैं। दिनकर वो सबके दिन कर देंगे, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम तो नहीं हो सकते। तो हम तो एमएलए, दोनों जगह की खासियत क्या है? क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, उम्र की सीमा नहीं है। आपको नेता बनना है तो क्वालिफिकेशन नहीं लगता, उम्र भी नहीं। 80 साल का आदमी भी कभी भी नेता बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, भले सोचने की शक्ति खत्म हो गई उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों बिजनेस में सोचने का कुछ नहीं है। हाँ, सोचने का कुछ नहीं है दोनों बिजनेस में, करने का। तो बेटर है एमएलएम, इसका मतलब होता है मेरे लिए मैं। तो सबसे पहले एक यूनिक बिजनेस है, मैं पहले मेरी वैल्यू समझूं, ताकि मेरे लिए मैं ये खाना शुरू करूं, मेरे लिए काम शुरू करूं, ताकि मुझे पैसा आए, मेरी फैमिली की लाइफ सुधरे और लाइफ अच्छी बने और मेरे जरिए लोग कमाएं। दुनिया में ये एक ऐसा बिजनेस है कि जिसका अकाउंट आपके नीचे खुलता है और आप चाहते हैं कि उसके भी नीचे भी कोई लोग अकाउंट खोले, उसके नीचे भी खुले, उसके, यही बिजनेस है। लेकिन आपका रेगुलर बिजनेस है, अगर होटल वाले हो तो बाजू में एक होटल है तो टेंशन हो जाएगा, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो यार आगे देखा जाएगा, मजा है कि नहीं। तो इस तरह हर आदमी को एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है। अगर आप महीने में 50,000 कमाते हो तो आपको 50 कम पड़ता है, 25 वाले को 25 कम पड़ता है, 10 वाले को 10 कम पड़ता है। तो 10 वाला सोचता है मैं 50 कैसे कमाऊं, 50 वाला सोचता है मैं लाख कैसे कमाऊं, क्योंकि आप इनकम के हिसाब से वो स्टैंडर्ड में जीते हो जहां ऑलवेज क्राइसिस आनी है, देखा गया अक्सर। तो इसीलिए उस वक्त हमें और एक एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, जिसको हम साइड बिजनेस, साइड इनकम कहते हैं। हमारे बुजुर्गों ने क्या सिखाया है? बुजुर्गों ने कहा है बिजनेस का तरीका और आज का तरीका क्या है। आज का अमेरिकन स्टाइल है सब कुछ लोन पे, बीवी बच्चे छोड़ के सब कुछ लोन पे। देखिए अच्छी सैलरी है तो पहले घर ले लिया, उसके बावजूद पैसा बचता है कार ले ली, सब लोन पे, हमेशा स्ट्रेस में, और अचानक जॉब गई तो ना कार लोन भर सकते हैं और ना घर लोन भर सकते हैं, कार बेकार हो जाएगी, घर बेघर हो जाएगा, है कि नहीं। तो बुजुर्गों ने, और गेम क्या है, जिसका 100 करोड़ का बिजनेस है उसकी गेम है 400 करोड़ की, खत्म। बुजुर्ग लोग कहते थे कि 25% बिजनेस करो, 25% जायदाद में लगाओ, 50% ऐसी जगह लगाओ जिसमें से पैसा है, ऐसी सब नीति थी पुराने समय की। आज वो हम भूल चुके हैं। वही चीज हमें सिखा रहा है रॉबर्ट कियोसाकी, वही चीज हमें फॉरेन के ऑथर सिखा रहे हैं जिनको रॉयल्टी मिल रही है, क्योंकि हम लोग किताबें खरीद रहे हैं, है कि नहीं, रॉयल्टी। तो इस तरह किताब कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी यही है कि जब एक्स्ट्रा इनकम आपकी शुरू होती है तो हमने अपने जीवन में बहुत सपने देखे। हर आदमी को इच्छा है कि मैं छोटी सी गाड़ी ले लूं, नैनो ले लूं कम से कम, या बाइक ले लूं। कोई सोचता है छोटी गाड़ी है तो सोचता है बड़ी ले लूं, घर छोटा है तो सोचता है बड़ा ले लूं। ये पॉसिबल तब है जब हमारे पास एक्स्ट्रा इनकम होगी। रूटीन में तो ले नहीं पाए और एक्स्ट्रा होगा तो ले पाएंगे। तो इसीलिए इस बिजनेस को साइड में करने से आप डेवलप कर सकते हैं। तो साइड बाय साइड डेवलप करने के लिए इसको डेवलप करना है, लेकिन इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वेरी सिंपल। सबसे पहला प्रिंसिपल है कि एक आदमी के सामने आप बैठो और उसको पूरा समझाओ कि 200 साल का रिसर्च है,
विजय भटकर लाए हैं, डॉक्टर रमेश पाटिल कंपनी के चेयरमैन है, ऐसी ऐसी कहानी है, ये ग्रोथ फैक्टर है, ऐसा है, सब बताओ। बता पाएंगे? यस। सब लोग के लिए यस नहीं है, मैक्सिमम लोगों के लिए नो है। मैक्सिमम का आंसर नो होना चाहिए यहाँ से टेक्निकली, और मैक्सिमम का आंसर नो है ये मानता हूँ अभी मैं, आप नहीं बता पाएंगे। तो प्रोडक्ट के बारे में बता दो सामने बैठ के, उसको कैलकुलेशन समझा दो सामने बैठ के, और उसको बोलो दवाई खाओ, बोला नहीं खाऊंगा तो चलो जिसको फायदा हुआ देख लो, डॉक्टर उसके डॉक्टर को मिलो। दो ही तरीका, बिलीव करो या मिलो और खाओ, तीसरा कोई तरीका रहेगा तो गलत ही रहेगा। दूसरा तरीका यह है कि जिन लोगों ने आपके नीचे अकाउंट खुला है उसको बोलो, आपके अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुलाओ, आपके मित्रों को बुलाओ, हम आपके घर पे आकर उन लोगों को समझाएंगे। अब आपको फायदा हुआ है, अपने मित्रों को बोल सकते मुझे फायदा हुआ, इनवाइट करिए, हम उनको समझाएंगे। इसको कहते हैं होम मीटिंग। तीसरा तरीका है वीकली मीटिंग। आपको पैसा कमाना है ना, ठीक है, हफ्ते में एक दिन टाइम निकालो और 2 घंटा एक छोटे से कमरे में 10 लोगों को सामने बिठा के स्पीच देना शुरू करो। आप बोल दो हर शुक्रवार को मैं 7 बजे यहाँ मिलता हूँ। किसको? आपके नीचे जो लोगों ने अकाउंट खुला उसको बोलो एक एक आदमी को लेके आना, और कोई नहीं आता है तो आप आना, कोई नहीं आता है तो आपको जाना चाहिए। क्यों? अगर आप जब मीटिंग ले रहे हो वीकली तो आपका मॉल है, लेकिन जो आ रहा है आपके नीचे जुड़ा है उसकी दुकान है। प्रिंसिपल क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल ओपन शॉप ऑन टाइम। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या मतलब है इसका? अगर मेरी दुकान है, मैं रोज टाइम पे खोलता हूं तो बिजनेस होगा, लेकिन आज मैं सुबह खोलता हूं, कल शाम को खोलता हूं, जब मूड आए नहीं खोलता हूं, बिजनेस चल सकता है क्या? नहीं चलेगा। तो आप रेगुलर अपना मॉल खोल के बैठो, जो लोग आपके नीचे जुड़े उनकी दुकान है उनको भी को रेगुलर आओ। 52 वीक तक जो आदमी जुड़ा है उसने अपने लीडर के पास बोलने का मीटिंग शुरू करो, हम आएंगे। और लीडर का काम यह रहेगा कि 20 के 20 अकाउंट खुले लोग आए तो उसके सामने वो बोलेगा भले एक गेस्ट हो नया, क्योंकि उसके लिए 20 बार रिपीट होगा। 52 वीक आपको बैठना है, 20 बार जब सुनोगे तो आप 100% अपने स्टाइल में रिपीट कर पाओगे, रिपीट कर पाओगे। और चौथा तरीका यह है हॉल मीटिंग। जैसे देखिए अभी मंजीत जी ने, राजू भाई ने, धनसुख भाई ने सबने मिलकर ये अरेंज किए, इसको कहते हैं हॉल मीटिंग। कम से कम महीने में एक ऐसी हॉल मीटिंग आपको लेना शुरू करना चाहिए। अब ये चारों चीज कब हम कर पाएंगे? इसको करने के लिए चाहिए ज्ञान, और ज्ञान बड़ा सिंपल है। जो मैंने लेक्चर अभी दिया उसकी सीडी है, मिल जाएगी। इसके पहले भी सीडी है, वो भी मिल जाएगी। बुक है, मिल जाएगी। एक छोटा बच्चा 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, वो अपनी पूरी किताब रट लेता है, और हम तो इतने बड़े हो चुके हैं, इतने समझदार हो चुके हैं, क्या हम इतनी छोटी किताब रट नहीं सकते? रट सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है? हम लोग आलसी है। वो डिजायर नहीं है पैसा कमाने की, वो डिजायर नहीं है हेल्थ पाने की, अंदर डिजायर चाहिए। दिन रात पढ़ो, एक एक फैक्टर को याद करो। क्या मुश्किल काम है? वेरी सिंपल। किसके अंदर ग्रोथ फैक्टर है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, एंटीऑक्सीडेंट है, हो गया 3 खत्म। अब ग्रोथ फैक्टर में तो एपिडर्मल है तो एपिडर्मल ये करता है। लिखो ना बैठ के अपने शब्दों में। इस कैसेट को सुनो जो अभी रिकॉर्ड हुई है, मिलेगी आपको, और सुनते सुनते लिखते जाओ पॉइंट, और बार बार सुनो, ध्यान से सुनो, रिपीटेड टाइम सुनो, और बार बार अटेंड करो, डेफिनेटली आ जाएगा। अगर आपको ये ज्ञान आ गया तो आपको कोई भी मिल गया बता पाए। हम क्या करते हैं, एक दोस्त मिल गया, बोतल निकाली, ये एक दवा आया है, बहुत अच्छा है, एक ही बाटली खाने का सबको ठीक हो जाता है। बाटली पीने से सबको ठीक होता है, खाने से क्या होगा? हाँ, खाली एक बोतल लेने का सब ठीक हो जाए, खाली एक बोतल, कैप्सूल भी नहीं चाहिए उसमें, बोलते हैं खाली एक बोतल ले लो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं, उसको बताइए भाई 200 साल से एक रिसर्च चल रहा था जो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है, अगर आप जानना चाहते हैं तो चलो बाजू की होटल में बैठ के चाय पीते हैं और डिटेल में समझते हैं। तो आप अपना जो स्लाइड बताए उसका एक प्रिंट आउट निकाल कर बताइए, उसको रखिए अपने पास, उसका प्रिंट आउट बना लो, यहाँ से मिल जाएगा आपको, और उसको सिस्टमेटिक बताओ, सिस्टमेटिक कैलकुलेशन बताओ, तब जाके काम होगा। इसलिए आपको उसको बाकायदा समझाना पड़ेगा। इसीलिए इस चीज को समझो जो मैंने अभी लास्ट पॉइंट कहे हैं, तब जाके एक अच्छा बिजनेस आप डेवलप कर पाएंगे।
तब तक नहीं होता है। अभी आपको लगता है कि डिफिकल्ट है? किसी को लगता है डिफिकल्ट है? यस और नो? नो। लेकिन मैं इतना कहूंगा, इस बिजनेस की ताकत क्या है? अगर आप 50,000 कमाते हो अपने बिजनेस से, तो यहां से लाख कमा सकते हैं। अगर आप अपने बिजनेस से लाख कमाते हो तो यहां से 2 लाख कमा सकते हैं, क्योंकि लाख कमाने वाले की पहुंच थोड़ी लंबी होती है, तो ये लंबे तक प्रोडक्ट पहुंचा सकता है। अगर आप 2 लाख कमाते हैं तो मैं कहूँगा इधर 4 लाख कमा सकते हैं, तो आपकी इनकम 3 गुना हो जाए तो कैसा? बहुत बढ़िया। जैसे दिनकर भाई की पहुंच बहुत लंबी दिख रही है मुझे, तो ऐसे बहुत लोगों की पहुंच ऐसे लंबी रहती है, तो ज्यादा कमा सकते हैं। और एक अच्छा काम करने में झिझक क्या है? लोगों की दुआ मिलेगी। आपको पता है जीवन में इंपॉर्टेंट क्या है? हवा इंपॉर्टेंट है, पानी इंपॉर्टेंट है, खाना इंपॉर्टेंट है। अगर हम ट्रैवलिंग में जाते तो हवा ले जाते? नहीं लेके जाते। पानी ले जाते हैं, खाना ले जाते हैं, लेकिन क्या आप हवा ले जाते? नहीं ले जाते। लेकिन ये तीनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है दुआ। दुआ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दुआ का काम है, दुआ। कि दुआ मिलेगी तो जीवन बदल जाएगा। जिंदगी में ऐसा काम होना चाहिए हर आदमी कहे आपके बारे में कि ये आदमी अच्छा है। अगर आप लोग कहते मैं अच्छा बोलता हूं, ध्यान देना मेरी बात पे, इसलिए मैं अच्छा बोलता हूं, तो आपका मेरे प्रति अच्छा सोचना मेरे में अच्छाइयां पैदा करती है। इसलिए हम जीवन ऐसा जिए कि मेरे प्रति लोग ज्यादा से ज्यादा अच्छा सोचे। मेरी सोच से मैं अच्छा नहीं बन सकता हूं, लोगों में मैं अच्छी सोच मेरे प्रति पैदा करूं, तब मैं अच्छा बन सकता हूं। ठीक है? आज तक की सारे किताब ने यही सिखाया है, पॉजिटिव सोचो। लेकिन मैं आपको यह सिखाऊंगा दुनिया में पहली बार कि लोगों को अच्छा सोचने पे मजबूर करो आपके प्रति, जिसको कहते हैं दुआ। तो एक यंग आदमी की शादी हो गई, अक्सर यंग की होती है लेकिन आजकल बूढ़े भी कर लेते हैं। एक यंग आदमी की शादी हो गई और शादी के बाद वो एक एस्ट्रोलॉजर के पास चले गया, बड़ा नामचीन था। उसने कहा तेरे नसीब में एक ही बच्चा है और जिस दिन उसकी शादी करोगे मर जाएगा। और उसकी बात कभी गलत नहीं होती थी। तो इसने बोला अभी ये मामला तो बहुत सीरियस है। उसने अपने वाइफ को नहीं बताया, क्योंकि लेडीज का स्वभाव थोड़ा टेंशन वाला होता है, तो उसने बताया नहीं। फिर एक बच्चा हुआ, बड़ा होने लगा, माँ ने कहा आप शादी करो, बोला नहीं इसको हायर एजुकेशन करने दो। टालना था ना, हायर एजुकेशन हुआ अभी, बोला नहीं अभी इसको बिजनेस संभालने दो। तो माँ ने देखा कि कुछ मामला गड़बड़ है, ये बार बार टाल रहे। उन्होंने क्या किया, सब खुद ही डिसाइड किया, लड़की ढूंढा, डिसाइड किया, सब बोले ये सूट चलो भारत लेके जाने का आज। अब खत्म कहानी। वो तो गए, भारत लेके गए, शादी हो गई, बहू घर में आ गई, पैर छूने आई तो इनके आंखों से आंसू निकलने लगा। तो बहू ने पूछा पिताजी क्या बात है, क्या मैं आपको पसंद नहीं हूं आपके बेटे के लिए, क्या मामला है? उन्होंने कहा बात ये नहीं है, बात ये है कि भविष्यवाणी जो हुई है वो बता दी कि ये आखिरी दिन है मेरे बेटे का और तेरे पति का। बड़ी समझदार रही थी वो। उसने कहा ठीक है, ईश्वर ने जो निर्मित किया आपने टालने की कोशिश की थी, नहीं टला। तो वो ऊपर के कमरे में सोया था, वो खाना लेके गई, देखा तो ऊपर के कमरे में था, गया देखा तो वो सो रहा था। अब उसको कंफ्यूजन, इसका ये आखिरी दिन है, इसको उठाऊं या नहीं उठाऊं, इसको उठाया जाए कि नहीं उठाया, क्योंकि कहते हैं कि मृत्यु के वक्त मनोदशा अच्छी नहीं होगी तो आत्मा की गति अच्छी नहीं होती है। तो इसने सोचा अगर ये मोह में फंसेगा तो इसका अंतकाल अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए सोने दो। आपको पता है कि आपने कभी बहुत करीब से मरते हुए आदमी को देखना कि मृत्यु के करीब जब इंसान है ना उसको दुख नहीं होता, दुख नहीं होता है। कारण क्या है? सिंपल, अगर चोट लगती है तो दर्द होता है, बराबर? चोट लगती है तो दर्द होता है, बड़ी चोट लगती है ज्यादा दर्द होता है। लेकिन कभी देखा है रेलवे एक्सीडेंट में पैर कट जाता है, दर्द होता है क्या उसको? नहीं होता है, वो बेहोश हो जाता है, होश ही नहीं रहता, बेहोश हो जाता है, होश नहीं रहता है। कुदरत ने सिस्टम बनाई है कि दर्द हद से गुजर जाता है तो वो दर्द नहीं रहता है। एक आदमी कहता है मैं बहुत दुखी हूं, मैं कभी नहीं मानता हूं, मैं मानता हूं झूठ बोलता है। क्यों? क्योंकि दुख का हद से गुजर जाना सुख है और सुख का हद से गुजर जाना दुख है। एक्सट्रीम पे जाके हर चीज अपना परिवर्तन कर देती है। इसीलिए जीवन में देखिए 5 हेल्थ होती है, फिजिकल हेल्थ,
मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, ये चार चीज जिसको मिल जाएगी उससे दुखी आदमी को ही नहीं होगा। क्योंकि नेक्स्ट क्या, उस वक्त 4 चीज में आदमी फंस सकता है। उसको डिप्रेशन आएगा, या वो शराबी बन जाएगा, या वो जुआ खेलेगा, या वो स्त्री के चक्कर में फंसेगा। इसीलिए कहते हैं ना, आदमी के पास पैसा आता है तो आदमी बिगड़ता है, और स्त्री बिगड़ती है तो उसके पास पैसा आता है। ऐसी कहावत है ना। लेट समझ में आता है क्या? तो उस वक्त चाहिए 5वीं हेल्थ, जिसको कहते हैं स्पिरिचुअल हेल्थ। यानी कि आप अपने अंदर के तत्वों के बारे में सोचो, उसके बारे में सोचना शुरू करो, अंदर के तत्वों के बारे में। तो होता यह है, मृत्यु के टाइम इंसान क्यों दर्द नहीं होता है? क्योंकि जब एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है, पेशेंट को दर्द न हो इसलिए उसको एनेस्थेसिया देता है। तो कुदरत ये आखिरी और बड़ा ऑपरेशन करती है, तो कुदरत खुद एनेस्थेसिया देती है। पूरी एक चेतना को एक शरीर से निकाल के दूसरे शरीर में ले जाना है, तो कुदरत का एक बड़ा ऑपरेशन है, इसीलिए दर्द नहीं होता है। तो उसने उसको सोने दिया। फिर खाना, एक भिखारी भीख मांग रहा था, टोकरी में डाल के नीचे दे दिया। भिखारी ने खाना खाया और आशीर्वाद दिया, 6 बच्चे की मां बनेगी। ये तो मरने वाला है, और 6 बच्चे की मां। फिर पिताजी की आंख खुली, बहुत लेट धूप निकल आया था, एकदम डर गए, क्योंकि चिंता करते 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 सुबह ही नींद लगी थी। वो देखा आजू बाजू, तो बहू कपड़े सुखा रही है, लड़का दातुन कर रहा है। फिर इंक्वायरी करने में पता चला कि जिस भिखारी ने खाना खाया था वो वहां मरा पड़ा था। दुआ में इतनी ताकत होती है कि आपकी तकदीर बदल सकती है। इसलिए जिंदगी में काम ऐसा करो कि हमारी तकदीर बदलने वाले हम नहीं है, हमारे परिचित, हमारे दूसरे लोग और नए जाने अनजाने लोग तकदीर बदलते हैं। तो लोगों के प्रति ऐसा काम करो, सोच बदलो। इसलिए दुआ में बड़ी ताकत होती है, इसलिए अच्छा काम करना चाहिए। तो इसी तरह स्कूल में अभी छुट्टी हुई थी लास्ट टाइम, तो टीचर ने कह दिया बच्चे को कि इस वेकेशन में हर बच्चे ने एक अच्छा काम करने का, और हम आपको स्कूल खोलने के टाइम पूछेंगे। तो स्कूल खुल गई। एक बच्चे को पूछा, तूने अच्छा काम किया? बच्चे ने बोला हाँ। क्या किया? एक बुड्ढी को रोड क्रॉस कराया। दूसरे को पूछा, एक बुड्ढी को रोड क्रॉस कराया। तीसरे को पूछा, एक बुड्ढी को रोड क्रॉस कराया। टीचर को बड़ा गुस्सा आया, क्या पूरे क्लास ने यही किया है? बोले नहीं, हम 5 बच्चों ने मिलकर ये किया। हम 5 बच्चों ने मिलकर किया। बोले क्यों किया? बोले क्रॉस करना ही नहीं चाहती थी। बड़ी मुश्किल से करा, क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं, बुढ़े आदमी को रोड क्रॉस कराने का, लेकिन पहले उसको पूछने का कहते वो साइड जाने का कि नहीं, ये पूछना भूल जाते। तो इस तरह दुआ नहीं मिलेगी, ध्यान देना। तरीका है। इसीलिए शेर है, तेरी दुआ है कि मेरी तकदीर बदल जाए, मेरी दुआ है कि तेरी दुआ बदल जाए। इसीलिए कभी हम लाख अच्छा चाहे, उसके बावजूद भी कोई बुरा सोचे, तो हमको यही सोचना है कि हमारा कर्तव्य है कि हम अच्छा सोचें। तो लाइफ में ये ऐसा काम है कि जेन्युइन काम है। आप इसको करिए, दिल लगा के करिए, मन लगा के करिए, लोगों को बेझिझक बताइए, और सबसे पहले खुद सेटिस्फाई हो जाए, फिर अपना एफर्ट और टाइम डालिए। आप अपने जिंदगी का बहुत कीमती समय इसमें डालने वाले हो। उस समय से आपको पैसा मिलेगा, नाम मिलेगा, कीर्ति मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन पहले खुद सेटिस्फाई हो जाइए, दवा खा के अपने फैमिली मेंबर को खिलाकर। बस, थैंक यू। वो दोनों से यहाँ पर लोगों ने क्या पाया है वो आपको अभी जानने के लिए मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी काम छोटा नहीं होता है, कोई भी काम छोटा नहीं होता है, और कोई भी इंसान छोटा नहीं होता है, छोटी होती। मैं सिर्फ एक छोटी सी 2 मिनट में एक स्टोरी बताना चाहूंगा आपको कि आज मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर कितने ऐसे गेस्ट हैं जो फर्स्ट टाइम आए हैं, जो नए हैं? प्लीज अपना हाथ ऊपर करें। वेरी गुड, जबरदस्त। तो आज आपको यहाँ पर जिस किसी ने भी इनवाइट किया है, वो आज आपके लिए भगवान या खुदा के समान है, क्योंकि आज के बाद आपकी जिंदगी बदलने वाली है। भगवान डायरेक्ट आपको नहीं आएंगे कहने के लिए। एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा। एक गांव था छोटा सा, उसमें बहुत बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि गांव में बाढ़ आ गई।
जबरदस्त फ्लड आ गया और गांव में एक मंदिर था, छोटा सा मंदिर में एक पुजारी थे और शिव जी के बड़े भगत। पुजारी रोज शिव जी की पूजा करते थे और मंदिर में ही रहते थे। एक बार बारिश आने के बाद इतनी बाढ़ आई कि गांव में पानी बहने लगा, जबरदस्त पानी बहने लगा। लोग अपने घर से बाहर निकलने लगे। घर से बाहर निकलने के बाद जो ओटला होता है ना गांव में, वहां पर आके खड़े रह गए। अब क्या करें, घर में भी पानी घुसने लगा है। अब लोग सोचने लगे कि हम क्या करें।